दूर एक जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के खोखले तने में मच्छरों की एक बस्ती आबाद थी। ये कोई आम मच्छर नहीं थे, बल्कि डेंगू मच्छर थे, जो बहुत खतरनाक समझे जाते थे। इस बस्ती में सैकड़ों मच्छर रहते थे और सभी का एक ही काम था, इंसानों को काट कर उनका खून पीना। बस्ती का सरदार बुजुर्ग मच्छर बादशाह बुजंग था, जो बहुत सख्त और जालिम था। वो अपनी फौज को इंसानों पर हमला करने के लिए भेजता था। लेकिन उस बस्ती में एक छोटा मच्छर रहता था जिसका नाम स्टिंग था। स्टिंग बाकी मच्छरों से बहुत मुख्तलिफ था। वो कभी किसी इंसान को नहीं काटता था क्योंकि उसका दिल बहुत नरम था। जब भी वो किसी इंसान को देखता तो उसके दिल में दर्द उठता। ये गरीब इंसान कितने परेशान हैं, हम इनको तकलीफ क्यों दें? स्टिंग अक्सर अपने दिल में सोचता रहता। एक दिन बादशाह मुजंग ने तमाम मच्छरों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, आज हम उस शहर पर बड़ा हमला करेंगे। हर मच्छर को कम से कम 10 इंसानों को काटना है। जो ये काम नहीं करेगा उसे बस्ती से निकाल दिया जाएगा। तमाम मच्छरों ने खुशी से आवाजें लगाईं, लेकिन स्टिंग का दिल भारी हो गया। वो जानता था कि वो कभी किसी इंसान को नहीं काट सकता। जंगल के दूसरी तरफ एक छोटी सी झील के किनारे एक खूबसूरत घर था, जो क्रिस्टल और चांदी से बना हुआ था। ये घर मैरी का था, जो एक बहुत ही ज़हीन और साइंसदान परी थी। मैरी कोई आम परी नहीं थी। जहाँ दूसरी परियां सिर्फ जादू करती थीं, वहीं मैरी ने साइंस और जादू को मिलाकर नए और हैरत अंगेज काम किए थे। उसकी लैबोरेटरी में तरह तरह के जादुई आलात, टेस्ट ट्यूब्स और केमिकल से मैरी ने बरसों से मुख्तलिफ जानदारों की ग़िज़ा और उनकी ज़रूरियात पर तहकीक की थी। मैरी के सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें समंदर की तरह चमकती थीं। उसके परों से कौसे कज़ा के रंग निकलते थे, जो हमेशा एक सफ़ेद कोट पहनती थी जिस पर मुख्तलिफ रंगों के दाग लगे होते थे। ये उसकी मेहनत और तजर्बात का सबूत थे। उस रात स्टिंग बहुत परेशान था। वो दरख्त से निकलकर जंगल में उड़ने लगा। उसने सुना था कि जंगल में कोई ऐसा शख्स रहता है जो मुश्किल में फंसे जानवरों की मदद करता है। उड़ते उड़ते वो मैरी के घर के पास पहुंचा। घर से नरम रोशनी निकल रही थी और वो खिड़की से देखा जा सकता था कि अंदर कोई काम कर रहा है। स्टिंग ने हिम्मत करके खिड़की पर दस्तक दी। मैरी ने खिड़की खोली और अपने खूबसूरत परों को फैलाया। उसने देखा कि एक छोटा मच्छर परेशान होकर उसके पास आया है। आओ अंदर आओ छोटे मच्छर, मैरी ने देखकर कहा। मैरी ने कहा, तुम बहुत परेशान हो। स्टिंग ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला? मैरी मुस्कुराई। मैं एक साइंसदान परी हूँ और बरसों से जानवरों का मुताला कर रही हूँ। मैं जानवरों की जुबान समझ सकती हूँ और उनकी परेशानियां महसूस कर सकती हूँ। मेरा नाम मैरी है। बताओ तुम्हारा मसला क्या है? फिर स्टिंग ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो कैसे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बस्ती के कवानीन के मुताबिक उसे ऐसा करना पड़ता है। उसने ये भी कहा कि वो अपने साथी मच्छरों को भी बदलना चाहता है। मैरी ने गौर से सुना और फिर कहा, स्टिंग, ये बहुत दिलचस्प मसला है। मैंने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जहां जानवर अपनी फितरी आदत तब्दील करना चाहते हैं। वो अपनी लेबोरेटरी में गई और एक ख़ास मशीन लेकर आई जिससे जादुई चमक निकल रही थी। ये मेरी खुद बनाई हुई जादुई साइंसी मशीन है। मैंने जादू और साइंस को मिलाकर इसे बनाया है। इसमें से किसी भी जानदार के खून का तज्जिया कर सकती हूँ और उसकी असल नस्ल और ज़रूरियात मालूम कर सकती हूँ, मैरी ने कहा। स्टिंग की आंखें चमक उठी। क्या वाकई आप हमारी मदद कर सकती हैं? ज़रूर, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा खून का एक छोटा सा नमूना चाहिए, मैरी ने कहा। डरो मत, ये बिल्कुल दर्द नहीं करता। स्टिंग ने भरोसे से अपना खून का एक कतरा दे दिया। मैरी ने उसे अपनी मशीन में डाला और मुख्तलिफ रंग की रोशनियां निकलने लगी। ये तो बहुत हैरान कुन है, मैरी ने कहा। तुम्हारे खून में बहुत खास अज्जा हैं जो आम डेंगू मच्छरों में नहीं होते। मैरी ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नताइज देखे और हैरानी से बोली।
स्टिंग, मैं तुम्हें एक अहम बात बताती हूँ जो तुम खुद नहीं जानते। क्या बात? स्टिंग ने पूछा। तुम असल में डेंगू मच्छर नहीं हो। स्टिंग का मुंह खुला रह गया। मतलब? मैरी ने अपनी तहकीक के कागजात दिखाए। मेरे साइंसी टेस्ट के मुताबिक तुम एक बिल्कुल मुख्तलिफ और नायाब नस्ल से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारा जेनेटिक कोड मुख्तलिफ है। तुम अमन मच्छर की नस्ल से हो जो सदियों पहले ख़त्म हो गई थी। यह सुनकर स्टिंग को बहुत हैरानी हुई। उसका मतलब ये था कि वो वाकई में मुख्तलिफ था और उसकी नरमी की वजह यही थी। मैरी ने समझाया, अमन मच्छर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो फूलों के नेक्टर, फलों के रस और दरख्तों की मीठी रतूबत पर जिंदा रहते थे। यही वजह है कि तुम्हारा दिल इंसानों को काटने को नहीं करता। मैरी ने अपनी जादुई लैबोरेटरी से कुछ खास पौधे और फूल निकाले। उसने उन्हें अपनी मशीन में डालकर एक नीले रंग का शरबत बनाया। ये लो शरबत पियो, उसने स्टिंग को कहा। स्टिंग ने शरबत पिया तो उसे लगा जैसे उसके जिस्म में नई ताकत आ गई हो। वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है और मैं बिल्कुल ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। ये शरबत तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरे करेगा। अब तुम्हें कभी खून पीने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर स्टिंग परेशान हो गया। लेकिन मेरे साथी मच्छरों का क्या होगा? वो तो फिर भी इंसानों को काटते रहेंगे। मैरी ने सोचा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कौम को ये शरबत दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। स्टिंग ने पूछा, क्या शर्त है? मैरी ने बोतल को रोशनी में घुमाते हुए कहा, ये शरबत सिर्फ उन मच्छरों पर असर करेगा जो वाकई बदलना चाहते हैं। स्टिंग ने अफसुर्दगी से कहा, तो फिर जो नहीं बदलना चाहते वो हमेशा हमें बदनाम करते रहेंगे। मैरी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमकी। नहीं, उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं खुद उनके पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। अगर एक भी दिल बदल जाए तो बाकी खुद बदल जाएंगे। स्टिंग हैरान रह गया। तुम अकेली उनके पास जाओगी? वो तो तुम्हें काट सकते हैं। मैरी ने शरबत की एक छोटी सी शीशी अपने जेब में रखी और एक तिलिस्माती ढाल अपने गिर्द बनाई। फिर वो उड़ती हुई उस जगह गई जहां सब पुराने सख्त दिल और खून पीने वाले मच्छर जमा थे। अंदर अंधेरा और गुस्सा भरा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? एक भारी आवाज गूंजी। सरदार मच्छर, जो सबसे जालिम था। मैरी ने धड़कते दिल के साथ कहा, मैं तुम्हें बदलने नहीं, बचाने आई हूँ। इंसान अब तुमसे नफरत करते हैं, खुद को बचाते हैं और तुम मर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदगी का दूसरा रास्ता देने आई हूँ। हमें तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, एक और मच्छर चीखा। लेकिन सरदार मच्छर ने हाथ उठाया, चुप रहो। ये परी हमारी बस्ती में आई है बहादुरी से। क्यों? मैरी ने शरबत की छोटी शीशी दिखाई। ये जादू सिर्फ उन पर काम करता है जो अंदर से बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम सब रजामंद हो तो मैं इसे करीबी दरिया में मिला सकती हूँ, तुम सबके लिए। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़ा मच्छर सामने आया। मैं थक चुका हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। एक और बोला, मेरे बच्चे हर रोज मारे जा रहे हैं, हमें कुछ और चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सब मच्छर सर झुकाने लगे। आखिर में सरदार मच्छर आगे आया, आंखों में नमी लिए। अगर वाकई तुम हमें मौका दोगे तो हम सब बदलने को तैयार हैं। मैरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शरबत दरिया में मिला दिया। अगली सुबह पूरे इलाके में सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। तमाम मच्छर सुनहरी हो चुके थे। उनके दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। स्टिंग ने मैरी को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया।